Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, and I am Sagarika. We give you Bollywood's all the big news. But before that, let's check out today's headlines. बताएंगे आपको क्या कर रहे थे सलमान खान अपने घर पर जब कोर्ट सुना रहा था अपना फैसला। सैफ और ऋतिक के पास अनुराग की कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नहीं था टाइम। और बताएंगे रणबीर कपूर ने कैसे और कहां किया ऐलान अपनी शादी का। सलमान खान की कोर्ट केस के दौरान कोर्ट रूम में क्या चल रहा था ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि सलमान आखिर इस दौरान क्या कर रहे थे। जी हाँ, जूम लाया है एक्सक्लूसिवली ये खबर। Find out what kept Salman busy at home apart from waiting for the judge's verdict. Check out in a top story. 6 मई को कोर्ट में सलमान, 6 मई को अपने घर पे सलमान, 7 मई को वेल विशर्स से मिलते सलमान, 8 मई को बेचैनी में अपने घर पे सलमान, 8 मई को फिर कोर्ट में सलमान। ये सलमान खान केस का पूरा ड्रामा था जो आप पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज पर देखते आए होंगे, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा था जो आपको नहीं दिखा, जिसकी जानकारी जूम आपको देने जा रहा है। इसीलिए टीवी का रिमोट साइड पे रख दीजिए और जान लीजिए कि सुपरस्टार सलमान खान आखिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने और विजिटर्स से मिलने के अलावा क्या कर रहे थे। सलमान खान के लिए पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल से कटे। 6th, 7th और 8th में ऐसी तारीखें हैं जिसे शायद ही सलमान खान कभी भुला पाएं। लेकिन इन दिनों में जहां सलमान परेशान थे, वहीं वो बड़ी आसानी से अपने काम पर फोकस कर रहे थे। सलमान खान इन तीनों दिनों में वर्क फ्रॉम होम मोड में थे। सलमान खान ने सारी कानूनी कार्रवाई के बीच अपनी फिल्मों से ध्यान नहीं छोड़ा। जहां एक तरफ उन्होंने बजरंगी भाईजान का ट्रेलर लॉक करवाया, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रोडक्शन की फिल्म हीरो के कुछ रशेस भी देखे और उनमें भी अपने इनपुट्स दिए। सलमान जब घर पे थे तब उन्हें बजरंगी भाईजान के प्रोमो की रशेस भेजी गयी और अपने लीगल इश्यूज को साइड में रखकर उन्होंने कबीर खान की इस फिल्म के ट्रेलर को देखा और अपनी तरफ से ओके की मोहर लगा दी। सलमान न सिर्फ बजरंगी भाईजान पे ध्यान दे रहे थे, बल्कि हीरो के कुछ सीन्स भी उन्होंने देखे और फिल्म को लेकर अपने इनपुट्स दिए। सलमान इन फिल्मों से जुड़े लोगों से कॉन्स्टेंटली टच में थे और अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। सलमान को मिलने आए थे कई सारे बॉलीवुड सेलेब। इनमें से कई तो सलमान की खैरियत पूछने आए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो लीगल इश्यूज के अलावा सलमान के साथ काम को लेकर भी डिस्कशन कर रहे थे। इनमें सुनील शेट्टी शामिल थे। सलमान के वेल विशर सुनील अपनी बेटी आथिया शेट्टी की फिल्म हीरो को लेकर सलमान से फीडबैक भी ले रहे थे। सलमान ने कोर्ट के इश्यूज के लिए तो अपना वक्त निकाला ही, साथ ही उनकी पूरी कोशिश रही कि वो अपने आप को काम में पूरी तरह बिजी रखें। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप की एक स्क्रिप्ट को सालों पहले सैफ और ऋतिक ने पढ़ने से भी कर दिया था इनकार। वॉच आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी टू फाइंड आउट आखिर सैफ और ऋतिक ने ऐसा क्यों किया और कौन सी स्क्रिप्ट के लिए किया। सैफ ने नहीं पढ़ी अनुराग कश्यप की एक स्क्रिप्ट। सैफ ने कभी स्क्रिप्ट पढ़ाई नहीं, करीना तो फिर भी सुना था। ऋतिक ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, 2 साल पढ़ी उसके पास। ऋतिक के पास पड़ी रही 2 साल तक अनुराग की ये कहानी। आमिर खान ने भी नहीं दिया अनुराग कश्यप का साथ। जी हाँ, जिस स्क्रिप्ट की बात यहाँ पर हो रही है वो है अनुराग कश्यप की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट, जिसका सपना अनुराग ने 10 साल पहले देखा था। और जब देखा था, उनके जहन में आज फिल्म के लीड स्टार रणबीर और अनुष्का दोनों ही दूर दूर तक नहीं थे। It's been a 9-10 year journey. When we started writing, Ranbir didn't even exist on the horizon in the sense on the movie horizon. Correct. Yeah, I think he was assisting someone. He had not even done Savarya. Anushka had not even come into the industry. Right? Correct. I'm saying Anushka वो तब कॉलेज में ही पढ़ रही होगी। Modeling days maybe. हाँ, नहीं before modeling days. Actually हाँ, 9-10 years. When I conceived the film, Anushka was probably 16 or 17 at that time. How you think of it? Yeah. So it's been a long dream, and I was also an unreleased filmmaker. And when I got released, I was still an indie filmmaker. It took a long time to get to this point. जी हाँ, न रणबीर थे तब तक एक एस्टैब्लिश स्टार, न अनुष्का थी इंडस्ट्री का हिस्सा, और खुद अनुराग भी थे एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर। लेकिन उस वक्त जिन स्टार्स के साथ बॉम्बे वेलवेट बनाने का सपना अनुराग ने देखा था, वो थे सैफ अली खान, करीना कपूर, आमिर खान और ऋतिक रोशन। शुरू किया था तब उसमें सैफ था,
करीना थी दिमाग में, सैफ ने कभी स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, करीना तो फिर भी सुना था। फिर वहाँ से आमिर आया, फिर हितिक आया, हितिक ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, 2 साल पढ़ी रही उसके पास, बिकॉज आई थिंक वो मेरी इमेज ही ऐसी थी फिल्म मेकर की, तो लोग पढ़ते नहीं थे। जैसे कि अनुराग ने कहा कि इन सभी ने अनुराग की स्क्रिप्ट को कर दिया उस वक्त नजरअंदाज, जिसका बड़ा रीजन था अनुराग का एक अनएस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर होना। खैर, अब जबकि अनुराग अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रणबीर, अनुष्का और करण के साथ बना रहे हैं, he doesn't seem to have much regret. For Elika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. So finally, the most awaited news is out, and that too straight from the horse's mouth. देखिए रणबीर कपूर ने कौन सा मच अवेटेड सीक्रेट रिवील किया अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में। रणबीर कपूर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो और कटरीना कैफ रिलेशनशिप में हैं। जी हाँ, जिस प्यार को रणबीर कटरीना ने दुनिया से इतने साल छुपाया, उसी प्यार के किस्से को अब रणबीर खुलेआम बता रहे हैं। एक पेपर को दिए गए इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहा कि 2016 के एंड में वो कटरीना के साथ शादी करने वाले हैं। रणबीर said, "Both of us are sure about our relationship, and if we don't open up about it now, it would be showing disrespect to the relationship. I am 33 now, and it is time I have my family. Even Katrina wants that. I have grown up in a family where film is everything, so I know the importance of gossip, and my funda is simple. When there is gossip, try not to react, and it is advisable not to think too much about yourself." इसके अलावा अपनी शादी की खबर पर कॉन्फर्मेशन देते हुए रणबीर ने कहा, "This year both of us are extremely busy, so there won't be any time for the marriage. We have planned to tie the knot by the end of next year. Both of us have agreed on that." चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पेकुलेशन तो किया नहीं जाएगा। लेकिन जैसे कि रणबीर ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर दिया है, अब हमें इंतजार है रणबीर कटरीना की शादी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अब जब सलमान खान को मिल गई है बेल, तो वो घर पे हैं और अपने काफी फैंस से घिरे हुए हैं, और इसी बीच कई बड़े स्टार्स आते हैं उनसे मिलने। आइए देखते हैं एक ग्लिम्स। 2002 हिट एंड रन केस में आए हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सलमान खान कश्मीर में बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए निकल चुके हैं। सोर्सेस की माने तो जुलाई में होने वाली उनकी हियरिंग के पहले सलमान खान को अपनी फिल्म्स की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करनी है। लेकिन इसके पहले कि वो कश्मीर के लिए रवाना होते, सलमान खान ने अपने कुछ बचे कामों को पूरा किया। इसी के साथ उन्हें यहाँ मिलने पहुँचे राज बब्बर, रेखा, हेलन, अरबाज खान और सोहेल खान। इसके अलावा सलमान खान ने अपने घर के पास शंकर एहसान लॉय के स्टूडियो जाकर भी अपने कुछ बचे काम निपटाए। सोर्सेस का कहना है कि काफी दिनों बाद राहत की सांस ले रहे सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ क्रिकेट भी खेला, और एज यूजुअल सलमान के घर के बाहर उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके फैंस खड़े ही थे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सो फाइनली जूम को पता चला है कि कौन है सिल्वर स्क्रीन के अजरुद्दीन, इमरान हाशमी की ऑन स्क्रीन संगीता बिजलानी। फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इमरान हाशमी जहां पर अजरुद्दीन की बायोपिक करने के लिए है ऑल सेट, एंड ही हैज बीन गियरिंग अप टू लर्न ऑल द नुआंसेस ऑफ द क्रिकेटर। वहीं पर अब फिल्म की लीड हीरोइन भी हो गई है फाइनलाइज। जी हाँ, फिल्म में संगीता बिजलानी का कैरेक्टर कौन सी बी टाउन हीरोइन प्ले करेंगी, इस पर काफी वक्त से क्वेश्चन मार्क था। बट फाइनली इस क्वेश्चन का जवाब जूम आपके लिए लेकर आ गया है। नरगिस फाकरी इज द हीरोइन हु विल बी एसेइंग संगीता's रोल इन द फिल्म। संगीता बिजलानी अजरुद्दीन की एक्स वाइफ है, साथ ही वो सलमान खान की भी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ऐसे में नरगिस के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन निभाना काफी मुश्किल रहेगा, स्पेशली तब जबकि आज तक नरगिस ने किसी बायोपिक में काम नहीं किया है और न ही किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को रियल लाइफ में दर्शाया है। नरगिस विल डेफिनेटली हैव टू प्रेप अप बिग टाइम फॉर दिस रोल। वैसे जनता को इमरान हाशमी और नरगिस फाकरी की जोड़ी पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी। ऐसे में a lot of speculations are being made that this first time जोड़ी should create a buzz, considering that संगीता बिजलानी उस वक्त की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक थी। नरगिस का ग्लैमर और इमरान की सिंप्लिसिटी से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो ऑन स्क्रीन कुछ कमाल ही दिखाएंगे। बल इमरान तो इस रोल के लिए अपना होमवर्क कर ही रहे हैं। अब नरगिस भी जल्द ही इस पर काम करना शुरू कर देंगी। डेफिनेटली शी विल बी मीटिंग संगीता फॉर दिस, और क्या पता वो सलमान से भी संगीता के बारे में कुछ टिप्स ले ले। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
परिणीति चोपड़ा आजकल ज्यादा फिल्में तो नहीं कर रही, लेकिन कौन है वो यंगिस्तान का एक्टर जिसके साथ उनको फिर एक बार करना है शेयर द बिग स्क्रीन? चेक दिस आउट। परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर स्टारर इशक ज़ादे को रिलीज हुए करीब 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में परिणीति अगर अपने किसी भी को स्टार के साथ काम करना चाहती हैं तो वो हैं अर्जुन कपूर। जी हाँ, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करते हुए परिणीति ने अर्जुन कपूर से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में कास्ट कर लें। इतना ही नहीं, बट परिणीति also went ahead to say that इशक ज़ादे is the most special film in her life. And well, हो भी क्यों ना परिणीति, आखिर आपको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था। Well, परिणीति, we hope कि अर्जुन कपूर आपकी इस विश को जल्द ही सुन लें। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। When it comes to oomph and a sizzling persona on screen, we instantly remember Dirty Picture and Vidya Balan's excellent performance. Zoom caught up with Vidya exclusively and let's hear her words of praise for her director. विद्या बालन को लगता है कि जो काम मिलन लूथरिया ने किया है वैसा और कोई भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर के बारे में। विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर आई और विद्या की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस के साथ इंडस्ट्री को भी स्पीचलेस कर दिया था और फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स बनने लगी, मगर वो सक्सेस हाथ नहीं आई जो कि विद्या को मिली थी। पर इस फिल्म को हिट करने का आखिर मंत्र क्या था जिसकी वजह से विद्या को इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिल गई? मंत्र यही है कि मिलन लूथरिया डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, उस वजह से हम सबको फायदा हुआ, उन्होंने हम सबसे अच्छा काम निकलवाया, बस यही राज है। विद्या ने बहुत खुलकर तो इस बात को एक्सेप्ट कर दिया कि आखिर एक फिल्म के हिट होने के पीछे फिल्म के डायरेक्टर का ही हाथ होता है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान के कितने सपोर्टर्स हैं बॉलीवुड में, ये तो हमें पता चल ही गया है पिछले हफ्ते। अब देखिए who has joined the wagon and is all praises for सल्लू भाई। बॉलीवुड से सलमान खान के लिए एक और सपोर्टर सामने आ गया है। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, जो न सिर्फ सलमान को सपोर्ट करते हैं बल्कि उन्हें अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। दरअसल रिसेंटली हमें इमरान खान दिखे एट एन इवेंट जहां उन्होंने सलमान खान को फैमिली कहकर सपोर्ट किया। सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई, they have been like family to me. Salim Saab was a very dear friend of my Nana's. So our family relationship goes back more than 50 years. वैसे आमिर और सलमान खान की दोस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इमरान के आए स्टेटमेंट के बाद अब ये भी क्लियर हो गया है कि इन दोनों खान खानदान के बीच कई सालों की गहरी दोस्ती है। फहार तन्ना, Zoom, मुंबई। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड फंक्शन तो जबरदस्त चर्चा में रहा ही फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इसी इवेंट पर कौन आया एक छत के नीचे, आइए जानते हैं हमारी अगली स्टोरी में। रिसेंटली रखा गया वेटरन शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से फेलिसिटेट करने का एक सेलिब्रेशन, जहां बॉलीवुड तो साथ आया ही और इसका पूरा अपडेट हमने आपको हमारे शो पर भी दिया। बट आज हम आपको दे रहे हैं इसी इवेंट का एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट। वेल, इस इवेंट पर काफी वक्त के बाद एक साथ दिखे करिश्मा कपूर एंड अभिषेक बच्चन। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे अभिषेक इवेंट पर पहुंचे, फ्रंट रो में बैठे कपूर खानदान की लेडीज को ग्रीट किया और वहीं पर सेकंड रो पर बैठे सैफ अली खान और करिश्मा कपूर को ग्रीट किए बिना ही आगे चले गए। वैसे अभिषेक बाद में इसी रो पर बैठे दूसरे गेस्ट को ग्रीट करने वापस आए, येट ही डिडंट गो अहेड टू मीट सैफ एंड करिश्मा। अब इन लोगों ने बाहर एक दूसरे से मुलाकात की या नहीं, या फिर मीडिया प्रेजेंस के चलते द बच्चन्स एंड कपूर्स वर कॉशियस, इज डिफिकल्ट टू से। लेकिन इतने वक्त बाद एक ही छत के नीचे इन दो पावरफुल खानदान का एक साथ आना वाज डेफिनेटली अ हाईलाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। It's time for a short break on Planet Bollywood News, but you be right there as we make you meet the dapper Deepika Padukone on the other side of this break. And now it's time for our special segment, Bits and Bytes.
Bollywood actress Vidya Balan said that she was labelled as jinxed in the industry as her projects were getting shelved. The actress said that her family went with the perception of cinema being a big bad world. She told her parents that she will do one film and quit. But when she got signed for a Malayalam film, the film got shelved. आगे भी 3 फिल्मों के लिए विद्या को साइन कर दिया गया था, जो कि शेल्फ हो गई और जिसकी वजह से she was labelled as jinxed and was thrown out of the film because of that. Actress Lisa Ray, who plays a secret agent in Ishq Forever, will be seen performing stunts in this romantic entertainer. She's excited to play an action-oriented woman on screen and is working hard for it. She has been undergoing rigorous training sessions since a month with Grandmaster Shifu Ji to get her acts right. The actress wants to ensure that her comeback turns out to be a treat for her fans. Ranbir Kapoor will approximately gain 10 to 15 kilos for his superhero film. और खबरों की माने तो बॉन्ड फिल्म के ट्रेनर रणबीर कपूर को ट्रेन करने वाले हैं टू गेट दैट फिट बॉडी फॉर दिस फ्लिक। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में इस फिल्म की शूटिंग होगी। ABCD 2 के लिए वरुण धवन ने तकरीबन 20 तरह के अलग अलग टाइप्स के डांस सीखे हैं, पर वरुण धवन की मॉम का फेवरेट है तांडव डांस। द एक्टर रिसेंटली सेड इन एन इंटरव्यू कि उनकी मॉम को ये डांस फॉर्म काफी पसंद है। वहीं उनकी फैमिली इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल वरुण, even the audiences are excited to see you dance in ABCD 2. We hope you impress them with your performance. करण जौहर की फिल्म कपूर्स एंड सन्स की शूटिंग आज से शुरू हो गई है। बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान नजर आएंगे। द फिल्म इज अ मॉडर्न फैमिली ड्रामा विद अ लव ट्रायंगल एम्बेडेड इन इट। Zoom caught up with Deepika Padukone and Shujit Sarkar recently. Let's hear what the duo has to say. सुजीत, एक्टर से तो हम बात करते हैं ये लुक के बारे में एंड ऑल दिस थिंग्स, बट स्पेशली अगर मैं बिग बी की लुक की बात करूं तो कितना मुश्किल रहा, इजी रहा आपके लिए उनको ये स्पेशल अलग लुक देना? ये थोड़ा सा टास्क था वो, बट आई थिंक वो मैं क्रेडिट वीरा कपूर को दूंगा जो हमारी इस फिल्म की स्टाइलिस्ट थी, जिन्होंने इनके कैरेक्टर को बनाया, लुक दिया इनको। बिग बी के साथ तो आपका हम देखेंगे ऑन स्क्रीन रिलेशन कैसा है डॉटर एंड फादर का, बट रियल लाइफ में कितनी क्लोज है अपने डैड से और कितना ख्याल रख पाती है, स्पेशली इसमें तो बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है फिल्म में, बट क्या उतना टाइम दीपिका दे पाती हैं अपने डैड को? नॉट एज मच बिकॉज हम साथ में नहीं रहते, वो बेंगलोर में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट गेट टू सी माई पेरेंट्स एज ऑफन एज आई वुड लाइक टू। दीपिका, आपने अमित जी के साथ और भी फिल्में की है, फादर डॉटर की, और ये भी है, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको कोई रोल ऑफर हुआ उनके अपोजिट काम करने का, रोमांटिक या समथिंग लाइक दैट, सो क्या आप करेंगे? Yeah, I think, I mean, it depends on the script, it depends on the situation. It's ऐसे ही sensationalize करने के लिए obviously हम काम नहीं करते, ना वो करेंगे ना मैं करूँगी। Important चीज़ ये है कि you know, if it's relevant to the story that we are telling, if it's relevant to the film, then why not? It's something that I'm open to considering. दीपिका, जाते जाते स्पेशली रिगार्डिंग कंगना थिंग की जो सारी न्यूज़ आई कि अवार्ड्स को लेकर फिर आपने कंगना को, व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैंने आज तक किसी चीज़ के बारे में मैंने कभी कमेंट किया है नहीं किया है, तो इसके बारे में भी मैं नहीं करूँगी। इट्स बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्जेसन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Recently, Platinum Day of Love ने किया एक कॉन्टेस्ट अपने Facebook फॉलोअर्स के लिए और इसी कॉन्टेस्ट से मिले कुछ कस्टमर्स को अनफॉरगेटेबल प्राइजेस। चेक आउट दिस स्पेशल स्टोरी। प्लैटिनम ने फेसबुक फॉलोअर्स के लिए रिसेंटली किया एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट कॉल्ड एज प्लैटिनम टेलीग्राम ऑफ लव, और वो ये था कि इन FB फॉलोअर्स को प्लैटिनम डे ऑफ लव के FB पेज को फॉलो करने के बाद अपने पार्टनर के लिए हार्ट वार्मिंग मैसेज लिखना था उनके प्लैटिनम काइंड ऑफ लव के ऊपर। जिस फॉलोवर ने सबसे अच्छा मैसेज लिखा होगा उसे मिलेगा एक प्राइज। जी हाँ, इन फॉलोअर्स को प्लैटिनम डे ऑफ लव के थ्रू मिलेगा ऑरा प्लैटिनम कपल बैंड्स विथ देयर लव कोड एच्ड ओवर एन इटर्नल मेटल। और फाइनली प्लैटिनम टेलीग्राम ऑफ लव के इस कॉन्टेस्ट में एक विनिंग कपल को घोषित किया गया। Their names are पलक एंड विक्रम कुंद्रा। पलक ने विक्रम के लिए लिखा एक हार्ट वार्मिंग मैसेज जिससे प्लैटिनम डे ऑफ लव की टीम हुई काफी इम्प्रेस्ड और इन दोनों को मिल गया ऑरा प्लैटिनम कपल बैंड्स विद द स्पेशल मैसेज ऑफ इन्फिनिट लव एच्ड इन मोर्स कोड फॉर देम। आइए जानते हैं इन विनर्स से उनकी विक्ट्री की एक्साइटमेंट।
Hi, this is Palak and Vikram Kundra. We are the winners of Aura Platinum Love Band contest. And what to say about our love is that is forever. And as Platinum is forever. And I just want to share कि जो love at first sight होता है वो मैंने जब इनको पहली बार देखा था उसी टाइम मुझे क्लिक हो गया था that he is the right person. And आपका मुझे पता नहीं. मैं भी जब इसको पहली बार मिला था तो बस फर्स्ट टाइम यही देखते ही हाँ कर दी थी कि भाई ठीक है जी. और शादी जब हमारी होनी थी उसके बीच में गैप भी था, एंगेजमेंट के बाद 6 महीने का, तो उसमें हमने काफ़ी घूमते फिरते रहे और काफ़ी अटैचमेंट हो गई उसमें. तो बाकी ये बताती है शादी के बाद भी हमारी चॉइसेस, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स एक जैसे ही थे. जो प्लैटिनम है इट्स वेरी हाई फाई मेटल. और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं या हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइंस हैं और इवन की हीरोज़, उनके रिंग्स, उनके बैंड सब वो प्लैटिनम पहनते हैं क्योंकि इट्स वेरी शाइनी एंड सिल्की लुक देता है और एलिगेंस आती है इससे पहनने से. तो उसी तरह हम लोगों को भी ऐसा ही फीलिंग आ रही है कि वी आर सेलिब्रिटीज़. थैंक्स ऑरा. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.